जब भी दलितों पर हिंदुओं द्वारा कोई अत्याचार होता है तो लोगों को 5000 साल का इतिहास याद आ जाता है, लेकिन जब वही अत्याचार किसी और समुदाय द्वारा होता है तो लोगों को भाईचारा नजर आने लगता है। लोगों को हिंदू मुस्लिम दलित मुस्लिम एकता नजर आने लगती है। यह सत्य है कि हिंदू मुस्लिम एक हो सकते हैं, लेकिन कभी भी मुस्लिम और दलित एक नहीं हो सकते हैं। जिसने भी यह नारा दिया था हिंदू मुस्लिम एकता का, उस व्यक्ति का हश्र क्या हुआ आप इतिहास पढ़ सकते हैं। कभी भी दलित मुस्लिम एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनमें एक अंधविश्वास पाखंडवाद का घोर समर्थक है और उनमें एक अंधविश्वास पाखंडवाद का घोर विरोधी है। तो कैसे दलित और मुस्लिम एक हो सकते हैं? और इन दोनों का अगर साथ हुआ तो इनमें एक हमेशा मारा जाएगा और वो होगा दलित। और ये इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसने दलित मुस्लिम एकता का नारा दिया था उसका हश्र क्या हुआ था। जोगेंद्र नाथ मंडल को कानून मंत्री से इस्तीफा देकर पाकिस्तान से भारत आना पड़ा और गुमनामी की जिंदगी जीते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी। दलित मुस्लिम एकता सिर्फ मंचों तक ही अच्छी लगती है, वो सिर्फ राजनीतिक में ही सही है, लेकिन सामाजिक तौर पर दलित मुस्लिम एकता कभी नहीं हो सकती। हिंदुओं की मानसिकता तो सिर्फ सड़ी गली है, लेकिन इनकी मानसिकता सड़ी गली होने के साथ साथ कट्टर भी है, जो कि कभी भी इंसानियत को स्थापित नहीं होने दे सकती। जहां पे भी मुस्लिम बहुसंख्यक होते हैं वहां पर दलितों के साथ कैसा बिहेव होता है ये आप पता कर सकते हैं। लेकिन राजनीतिक मंचों पर हमारे जो पखंडी नेता हैं वो दलित मुस्लिम एकता का आलाप करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब कोई दलित मुस्लिम एकता की बात करने वाले नेताओं के पास ऐसी घटनाएं आती है तो खामोशी से ये लोग शांत हो जाते हैं। ईद की बधाई तो देते हैं ये लोग, लेकिन जब दलितों पर अत्याचार कोई मुस्लिम करता है तो ये लोग शांत हो जाते हैं। वहां पे भाईचारा इनकी स्थापित नहीं हो पाती है। और वैसे भी हमारे देश के जितने भी आजकल जो नेता दिख रहे हैं ये सभी अवसरवादी हैं। ये इंतजार करते हैं कब दलितों पर अत्याचार हो और हम वहां पहुंच जाएं और पब्लिसिटी पाएं और राजनीति में अपना हीरो बन जाए। क्या कभी आपने देखा है कि हमारे देश का कोई नेता अत्याचार होने से पहले लोगों के बीच जाता हो और लोगों को अवेयरनेस करता हो? नहीं, ये लोग इंतजार करते हैं कि दलितों पर कब अत्याचार हो और वहां हम जाएं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। दलित मुस्लिम एकता का नारा देने वाले जितने भी नेता हैं आज सभी के सभी खामोश है इस मुद्दे पर। आपको बता दें कि हैदराबाद से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि इन मुस्लिमों में और इन कट्टर हिंदुओं में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से ये लोग भेदभाव ऊंच नीच देखते हैं, ठीक ऐसे ही मानसिकता इन कट्टर मुस्लिमों में भी है। ये लोग भी अछूत मानते हैं इस देश के मूल निवासियों को। जिन लोगों ने इन्हें अपने देश में रहने का आश्रय दिया उन्हीं लोगों को ये लोग अछूत मानते हैं। ये लोग भी उन्हीं आक्रमणकारियों की तरह हैं। वैसे तो कहा जाता है कि धर्म मजहब इंसान को प्यार मोहब्बत सिखाता है और गाने भी बने हैं इस पर। शीशा तोड़ो पत्थर तोड़ो पर प्यार भरा दिल किसी का ना तोड़ो। उस दिल में रब रहता है का घंटा रब रहता है। रब भी प्यार मोहब्बत ये सब देखकर करता है। फालतू की चीजें लिखी गई है। मेरी बात मानिए, जब तक इस देश में और दुनिया में धर्म ग्रंथ रहेंगे, जब तक कुरान जैसे घटिया ग्रंथ रहेंगे, ऐसी ऐसी अफवाहें होती रहेगी, क्योंकि इस्लाम के रहते कभी भी इंसानियत स्थापित हो ही नहीं सकती है। भाईचारा ये सब ना ये लोग वहीं दिखाते हैं जहां पर ये लोग कम हो। जहां पे इनकी संख्या ज्यादा होगी वहां पे इनकी भाईचारा नहीं दिखेगी, वहां पे ये लोग इस्लाम राष्ट्र स्थापित करने के लिए लग जाएंगे। इनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। अब लोग कहेंगे कि बाबा साहब का मुस्लिमों ने साथ दिया था, मानता हूं साथ दिया था, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक था आपको पता है? मुस्लिमों को यह लगता था कि बाबा साहब हिंदू धर्म का विरोध करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे इस्लाम धर्म को अपना लेंगे, इसलिए बाबा साहब का इन लोगों ने साथ दिया। लेकिन वही बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो इन लोगों ने विरोध किया था। क्या साइमन कमीशन का विरोध जिन्ना ने नहीं किया था? जिन्ना मुस्लिम था कि नहीं? जिन्ना ने भी बाबा साहब का विरोध किया था साइमन कमीशन का। फिर कैसे मान ले कि मुस्लिम हमारे साथ थे? आप एक दो को दिखाकर पूरे मुस्लिमों का एक जैसा नहीं बता सकते। आपको बता दें कि हैदराबाद में एक ऐसी घटना घटी है जिसे जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि कभी भी दलित मुस्लिम एकता हो ही नहीं सकती है। और जिन लोगों ने भी दलित मुस्लिम एकता का नारा दिया था वो लोग निहायती और मूर्ख लोग थे, क्योंकि दलित और मुस्लिम एक हो ही नहीं सकते। क्योंकि मुस्लिम लोगों की भी मानसिकता वैसे ही है जैसे हमारे देश के मानसिक रूप से ग्रस्त ब्राह्मणों की है। ये लोग भी ऊंच नीच भेदभाव ये सब कुछ ये लोग भी मानते हैं। रूढ़िवादी परंपराओं से ये लोग भी ग्रस्त हैं, इसलिए कभी भी दलित मुस्लिम एकता स्थापित हो ही नहीं सकती है। हैदराबाद में नागराजू नाम का एक व्यक्ति एक मुस्लिम युवती से प्यार करता था। उसे यह नहीं पता था कि इस देश में प्यार वार कोई मायने नहीं रखता, इस देश में मायने रखता है हमारा धर्म। उन लोगों ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी सिर्फ इस वजह से कि वो व्यक्ति जाति से छोटा था। अगर वो उच्च श्रेणी का हिंदू होता तो ये लोग उसे अपना दामाद बना लेते, लेकिन वो एक नीच श्रेणी का व्यक्ति था,
यानी उन लोगों के हिसाब से वो व्यक्ति शूद्र था, इस वजह से उसकी हत्या कर दी गई। अब कहां गए वो लोग जो कहते थे कि दलित मुस्लिम एकता भारत को एक नई दिशा देगी? कैसे नई दिशा देगी? ये लोग भी वैसे ही हैं जैसे हमारे देश के आंडू पांडू लोग होते हैं।